हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं शुभम झा, आइज मैथमेटिक्स क्लास का फाउंडर। आज आप लोग को एक गुरु ज्ञान देने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सुने और फॉलो करें इस बात को। और ये जो गुरु ज्ञान देने के लिए आए हैं तो स्पेशल 12th के बच्चों के लिए लेके आए हैं कि आप लोग का टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि ये 8वां महीना भी समाप्त हो चुकी है। अब आपके पास बचा हुआ है मात्र 5 महीना। 5 महीना में आपको दुर्गा पूजा भी है, छठ पूजा भी है, आपका प्रैक्टिकल भी है, सभी कुछ एग्ज़ाम भी है कुछ। तो सभी को कवर भी करना है और एग्ज़ाम भी देना है। जिस टारगेट से आप लोग पढ़े हैं, 2 साल मेहनत किए हैं, उस 2 साल का मेहनत का रिज़ल्ट 6 दिन में आपको दिखेगा कि आपकी क्या औकात है। तो आपके पास 6 महीना अभी बचा हुआ है, तो आप चाहें तो 6 महीना में भी ज़िंदगी साकार सकते हैं। तो आपके माइंड में आता होगा कि कैसे, है ना। तो वही कैसे का जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं कि देखो बच्चे, आज से ही कॉपी और कलम ले लो और खुद से कमिटमेंट करो कि आज से बदमाशी नहीं करेंगे, हमेशा पढ़ेंगे, रात हो या दिन हो। कभी अंदर से ये फीलिंग नहीं लाएंगे कि हमको अब मतलब नहीं पढ़नी है, अब एंजॉय करनी है, मेला देखना जाना है, मतलब ये सब जो निगेटिव पार्ट्स हैं, इसको पढ़ाई के बीच में मतलब इस 5 महीना के अंतर्गत में नहीं लेके आना है। अगर आप लोग इस ये चीज़ कर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आप ज़रूर टॉपर तो नहीं कर सकते कि आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर एक अच्छे लेवल पे इंसान बन सकते हैं। और जैसे ही इंसान बन जाइएगा तो रिजल्ट तो खुद बनेगा ही, है ना। आज बने, कल बने, परसों बने, कभी तो ज़रूर बन जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि 5 महीना का जो जर्नी है, इसमें आप दिखा दीजिए कि मेरे पास वो जलवा है, मेरे पास भी वो क्षमता है जो एक टॉपर के पास क्षमता होती है ना। तो आज से ही कॉपी और कलम निकालिए और नोट्स बनाइए, सिलेबस तैयार कीजिए और सिलेबस में उस पॉइंट्स को कवर कीजिए जो पॉइंट आपको अच्छे से आता है। जब वो पॉइंट कवर हो जाए, उस पर बढ़िया से फोकस कीजिए जो तुमको आता है। और जब वो ख़त्म हो जाए तब आपको देखना है कि जो आपको नहीं आता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो उनको पहले अपनी निगेटिव पार्ट्स लेके चलते हैं कि मुझे क्या क्या नहीं आता है। अरे बाबू, जो आता है उसमें पहले देख लो कि मुझे क्या नहीं आ रहा है। पहले उठाएंगे वैसा ही टॉपिक उठा लेते हैं जो उनको एकदम साफ ही नहीं आता है। आप पहले उस टॉपिक को उठाइए जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है और उसमें पहले बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप में वो बेस्ट करने की क्षमता आ जाए तब आप उस टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिए जिस टॉपिक में आप बहुत ही कमज़ोर हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात। तब अगला पार्ट जो है कि उस टॉपिक को जैसे ही आप कवर कर लेते हैं, तब आप देखिए कि सर जो सिलेबस, अभी सर का सिलेबस और मेरा सिलेबस, कहने का सेंस है कि सर जो पढ़ाए हैं उनकी लेवल और हम खुद सेल्फ स्टडी करके जो पढ़ रहे हैं उनकी लेवल, दोनों लेवल को कंपेयर कीजिए और देखिए कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। जब ये आपको डिफरेंट करने की क्षमता आ जाएगी, समझ जाइए कि आप एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक को, जैसे कोई एक पार्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि डिफ्रेंशिएशन है। अब डिफ्रेंशिएशन कोई एक पार्ट से टॉपिक है। अब उस टॉपिक को अगर आप नोट्स में, मतलब कहने का सेंस है फेयर में 10 पन्ना में बनाए हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि आप एक पन्ना में लिखने का, जो नोट्स सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। समझ रहे हैं। ये करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि नोट्स बनाते हैं, खुद का नोट, सेल्फ नोट्स, ऐसे नहीं कि किसी और का नोट्स छाप लिए, अपना नोट्स होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फोकस फोकस होनी चाहिए। तो एक होता है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सफलता एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो मौत है बाबू, लेकिन सफलता मेरा एक रास्ता है। अब पथ पे ही आप नहीं चलिएगा, आप पथ से कभी चढ़िएगा फिर उतर जाइएगा, चढ़िएगा उतर जाइएगा, तो ये तो आपकी ज़िंदगी, आप खुद अपनी ज़िंदगी में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना। तो ये गलत डायरेक्शन है आपका। एक अच्छे लेवल पे आप लोग पढ़िए, फर्स्ट बेस्ट कीजिएगा। बहुत मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग खुद बेस्ट करें
और पर्सनली जो मेरा स्टूडेंट है, और ऐसे तो सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पर्सनली कुछ ऐसे मेरे इंस्पायर स्टूडेंट हैं जो मेरी बात बहुत गौर से सुनते हैं और मानते भी हैं। उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाबू 5 महीना है, दिखा दो अपनी औकात, दिखा दो तुम्हारे पास वो पावर है। कि एक सर आए थे और मुझे ज्ञान दे के ऐसे गए हैं कि आज मैं इस काबिल हूँ, दिखा दो, सभी को दिखा दो कि स्टूडेंट की पावर, एक स्टूडेंट की पावर कितनी होती है, स्टूडेंट के पास कितनी पावर है। ठीक है, इतना ही मेरे पास रहेगा कि आई होप सभी बच्चे अच्छे करके आए एग्ज़ाम में। 5 महीना पहले से ही हम मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यही मोटिवेशन अगर ये वीडियो हम उस टाइम लेके आते जब आपका कल परसों तरसों रहता तो कोई यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती। आपके पास वक्त है बाबू, आपके पास वो वक्त है जिस वक्त को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यूज़फुल टाइम में अगर कोई ज्ञान दे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है ना। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उस बात को फॉलो कीजिए और ज़रूर सक्सेस कीजिएगा। मुझे खुद और आप पे ज़रूर भरोसा है कि अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस कीजिएगा और माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, और कभी कभी मेरा भी नाम रोशन कर लेना। तो कहने का सेंस है कि जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या अदर से भी आप पढ़ते हैं उस चीज़ को आप अच्छे से देखिए। और आप लोग के लिए मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए बहुत। अभी तो बाबू टाइम है, अभी तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपके लिए हम पूरे फुल्ली जोश के साथ आएंगे और दिखाएंगे कि हम भी स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते हैं और करके दिखाएंगे। अभी उतनी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब मेहनत करने की बारी आएगी तो ज़रूर और ज़रूर करेंगे, ये मेरी वादा है। तो मेरे पास सभी किताबें अवेलेबल है, आप पीछे देख सकते हैं कि मेरा किताब इतना है, मैथ सिर्फ, और इसमें 50% जो किताब होंगे वो मैथ के ही किताब होंगे। तो यहाँ से यही सब पढ़ के आपको आते हैं पढ़ाने के लिए, तो मेहनत तो ऑब्वियसली करते ही हैं। तो आप लोग को भी कहते हैं कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं मेरा साकार लीजिए, मेरी पढ़ाई हम जितना पढ़ के जाते हैं वहाँ आप कोशिश कीजिए कि हम उतना ज्ञान हम ले लें। ये स्टूडेंट की एक होती है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो सारे पढ़ के आए हैं, इनको फंसाना है। ये एक बैड सिचुएशन है। वो टीचर को तुम नहीं फंसा सकते हो, टीचर तुमको फंसा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो, तुम चाहोगे कि हम टीचर को फंसा रहे हैं, नहीं, गलत बोल रहे हो। टीचर ऐसे ऐसे करके किसी तरह तो वो छुड़ा ही लेंगे बात, है ना। तो यही सब बात होती है। तो कोई टीचर गलत नहीं होते हैं, सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ के जाते हैं ना, या खुद से पहले से ही नॉलेज होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर से ही जन्म लिए और मुझे मैथ आती है, नहीं ना। मेरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस डिपेंड कर रहा है कि हम कितना प्रैक्टिस किए जो आपको समझा रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस कीजिए तो ऑब्वियसली टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपको टीचर तो बनना नहीं है। आपको एक मुकाम पे जाना है, फॉर एग्जांपल कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आईएएस बनिए, है ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर बनते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स सफल भी होते हैं, है ना। तो कहने का सेंस है कि आप जम के तैयारी कीजिए और ज़रूर सक्सेस कीजिएगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग को 5 महीना पहले से ही शुभकामना देते हैं। क्योंकि आप लोग एक अच्छे लेवल पे दिखते हैं। जैसे मेरा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा स्टूडेंट्स है जिनमें दिखता है कि वो मेहनत करते हैं, है ना। अब मारते भी है, बात भी करते हैं, लेकिन दिखता है कि वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा कि ये 10 मिनट की वीडियो थी और ये वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आप लोग को लेते आएंगे आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब मेरा चैनल है आइज मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं शुभम झा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।